तो नमस्कार दोस्तों, सभी का अपना ऑनलाइन स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश से स्पीकिंग रूल में आपको बताने वाला दोस्तों, यानी दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने का क्या रूल या क्या नियम होता है, आज के इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आपको कोई इंग्लिश लिखना मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश वर्ड को क्या रूल होता है, किस तरह से हम पढ़ेंगे इंग्लिश को, किस तरह से हम लिखेंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश रूल में आपको बताने वाला हूं, इंग्लिश रीडिंग करने का रूल बताने वाला हूं, नियम बताने वाला हूं, तरीका बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को, इस क्लास को दोस्तों आप लोग लास्ट तक आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, किस तरह से आप लोग पढ़ेंगे इंग्लिश को। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा रूल है इंग्लिश बोलने पढ़ने लिखने का, क्या रूल होता है, क्या नहीं नियम होता है, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, है ना। तो आइए मैं आपको इस वीडियो को शुरू करते हैं ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा, ए लिखा हुआ है ना। आप लोग इसे बचपन में पढ़ते होंगे, ए पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं ना। ऐसा नहीं पढ़ना, ठीक है ना। ये एक तरीका होता है, एक नियम होता है पढ़ने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए। तो आइए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ना लिखना बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे दोस्तों समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, अब आपको क्या पढ़ना, इन्हें ए को अब क्या पढ़ना, आपको अ पढ़ना, ठीक है ना। क्या पढ़ना दोस्तों, अ पढ़ना, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, बी, बी को अब आपको पढ़ना है, क्या है, ब पढ़ना, ठीक है ना, ब पढ़ना, ओके। ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरे साथ, रीडिंग यानी पढ़ेंगे, ओके। तभी आपको जो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, ओके। यहाँ पे क्या है, सी, सी को आपको सी नहीं पढ़ना, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, स। यहाँ पे क्या है, डी, डी को डी नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है दोस्तों, इससे ड। यहाँ पे क्या, ई, ई को क्या पढ़ना है, ई पढ़ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, एफ, एफ को क्या पढ़ना है दोस्तों, फ, एफ नहीं पढ़ना, ठीक ना। जी को क्या पढ़ना है, जी, जी को जी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ग पढ़ना, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, एच, एच को एच नहीं पढ़ना है, एच को क्या पढ़ना है, ह पढ़ना, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, आई, आई को आपको क्या पढ़ना, आई पढ़ना, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, जे, जे को आपको जे नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है दोस्तों, ज पढ़ना, ठीक है ना। ये एक तरीका होता है इंग्लिश, अगर आप इन्हें जान लेते हैं तो आप किसी भी, मैं 100% में दोस्तों गारंटी लेकर मैं बोलता हूँ कि आप किसी भी शब्द को जो ना पढ़ लेंगे आसान तरीका से, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों फिर क्या हुआ, के को आपको क यानी के नहीं पढ़ना, ठीक है ना। क्या पढ़ना दोस्तों, इससे क, एल, एल को आपको एल नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना दोस्तों, इससे ल, ठीक ना। एम, एम को आपको एम नहीं पढ़ना, एम को क्या पढ़ना है, म। यहाँ पे क्या है, एन, एन को आपको न, यानी एन को न, यानी एन को एन नहीं पढ़ना, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, इससे न। यहाँ पे क्या, ओ को क्या पढ़ना है दोस्तों, ओ। पी को आपको पी नहीं पढ़ना, पी को क्या पढ़ना है, प। फिर यहाँ पे क्या, क्यों, क्यों को क्या पढ़ना आपको, क्यों। फिर यहाँ पे क्या, आर, आर को आपको आर नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है, र। यहाँ पे क्या, एस है, तो एस को आपको एस नहीं पढ़ना, इसे आपको क्या पढ़ना है, स, है ना। टी को आपको टी नहीं पढ़ना है, टी को आपको क्या पढ़ना है, ट। यहाँ पे क्या है, यू, यू को आपको यू पढ़ना है, भी को आपको भी नहीं पढ़ना है, व पढ़ना है, डब्लू को आपको डब्लू नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, व। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्स, एस को आपको एक्स नहीं पढ़ना, ठीक ना। क्या पढ़ना है आपको, एक्स, क्या पढ़ना है, इसे कस, कस की साउंड में जो पढ़ना है, ठीक है ना, कस, इस तरह एक्स, इस तरह से आपको जो ना पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, वाई, वाई को आपको क्या पढ़ना है, य, जेड को आपको क्या पढ़ना है, ज पढ़ना, ठीक ना। तो आइए मैं आपको इन सभी आप लोग समझ लिए, अगर आप इन वर्डों को यानी इस तरीका को आप लोग समझे हैं तो आप किसी भी शब्द को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग समझेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से आप लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या, ए, ई, आई, ओ, यू है ना, इनका उच्चारण बताने वाला हूं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये दोस्तों क्या है, देखिएगा यहाँ पे क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू है ना। ये दोस्तों क्या है, भवेल है, ठीक ना। क्या हो दोस्तों, क्या है, भवेल हो, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, क्या है, भवेल। भवेल कितने प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं, ठीक ना। कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक ना। क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू होता है, ठीक ना। तो इन्हीं का उच्चारण आप समझ लेते तो आप इंग्लिश को फटाफट आप लोग सीखने वाले हैं, ठीक ना। और ये क्या है दोस्तों, कंसोनेंट, क्या है, कंसोनेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए तो हमारा क्या हो गया, भवेल हो गया, है ना। और बी, सी, डी, डी के बाद क्या आता है, यानी ए बी सी डी, ई, डी के बाद क्या आता है, ई, तो ई हमारा क्या हो गया, कंसोनेंट हो गया, ठीक ना। भवेल हो गया, ठीक है, भवेल हो गया, ओके सॉरी। फिर यहाँ पे क्या है, एफ, एफ
एफ के बाद क्या आता है आई, तो आई हमारा हो गया क्या भवेल, जी एच जे के एल एम एन, एन के बाद क्या आता है ओ आता है, तो ओ हमारा भवल हो गया है ना। फिर यहाँ पे क्या पी क्यू आर एस टी, टी के बाद क्या आता है यू आता है, तो यू हमारा भवेल हो गया है ना। भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या दोस्तों कंसोनेंट है। कंसोनेंट कितने होते हैं, क्या कितने होते हैं दोस्तों 21 होते हैं कंसोनेंट, ठीक ना। और कितने होते हैं 5 भवेल होते हैं, ठीक ना। तो आप लोग समझ पा रहे हो, ओके। फिर दोस्तों यहाँ पे देख ले, आप लोग देखते होंगे यहाँ पे क्या बी ए टी, अगर आप इन्हें किस तरह से पढ़ेंगे, बी ए टी को क्या पढ़ना है बैट पढ़ना, ठीक ना। आप लोग पढ़ते रहेंगे बात पढ़ेंगे, है ना। तो ये ऐसा नहीं पढ़ना, ठीक ना। ध्यान से आप लोग समझेंगे कि इस तरह से आप लोग इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसे आपको देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इन्हें आप लोग किस तरह से पढ़ेंगे, इन्हें आप किस पढ़ेंगे, एफआईएल को क्या पढ़ेंगे, सब आज के रूल बताऊंगा, ठीक ना। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ध्यान से, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए रूल नंबर हमारा, रूल 1 क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या रूल नंबर क्या कह रहा है, जब दो कंसोनेंट के बीच ए आए, ए में ए आए तो ए को हम ऐसे पढ़ते, ठीक ना, यानी ए की मात्रा से पढ़ेंगे, ठीक ना। ये ए की, ये जो है ना ए, इनका जो मात्रा है, ठीक ना, इनका जो क्या है मात्रा है ना, तो आप लोग समझेंगे बारीकी से, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बी ए जी, तो यहाँ पे हम बी से दोस्तों क्या लिख देंगे, यहाँ पे ब लिख देना है ना। और यहाँ पे क्या है दोस्तों बीच है, यानी दोस्तों यहाँ पे हमारा यानी रूल क्या कर रहा है हमारा, देखिए आप समझिए, जब भी दोस्तों दो कंसोनेंट के बीच, यानी बी तो कंसोनेंट हमारा, जिस ये भी कंसोनेंट है, ठीक ना। तो दो कंसोनेंट के बीच ए आए तो हम ए को हम ऐसे पढ़ेंगे, नहीं ए के साउंड में पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ए के लिए दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ क्या दो लेटर के जो क्या ए, तो ए के लिए हम ए का मात्रा का प्रयोग करेंगे, और जी के लिए दोस्तों यहाँ पे ग, तो क्या हो गया बैग। सिंपल सा वर्ड है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों फिर क्या लिखा है फैन, एफ ए एन क्या पढ़ने से फैन, सी ए टी क्या पढ़ने से कैट है, बी ए डी क्या पढ़ने से बैड, यहाँ पे क्या सी ए पी क्या पढ़ने से कैप है, एच ए टी क्या पढ़ने से हैट है, बी ए टी क्या पढ़ने से बैट है। जैसे यहाँ पे देखिए एम से हो गया म, और ए से हो गया क्या हो गया ए की मात्रा, एन से हो गया यहाँ पे न, तो हो गया मैन। यहाँ पे क्या सी एन क्या पढ़ने से कैन, आर ए टी क्या पढ़ने से रैट। इस तरह दोस्तों आपको जो ना एक का उच्चारण करके बताना, ठीक है। फिर दोस्तों उसी प्रकार हमारा रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से आप लोग यहाँ पे समझेंगे, ओके। यहाँ पे देखिएगा रूल हमारा 2 क्या कह रहा है, 2 क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर लास्ट में क्या है, लास्ट में देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, लास्ट में ई आए तो ए को हम ए से पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिएगा इनका जो मात्रा होता है इस तरह से होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे समझेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए बी ए के ई, ठीक ना, क्या है बैक, क्या यानी बैक नहीं पढ़ना, ठीक ना, क्या इसे आपको बाके नहीं पढ़ना, ठीक ना, क्या पढ़ना है इसे बैक, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए बी से तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ब लिखेंगे, और यहाँ पे क्या ए, और यानी ए कंसोनेंट के बाद क्या आ रहा है ई आ रहा है, ठीक ना। तो हम ए को हम क्या चीजें पढ़ेंगे, आप देखिए रूल हमारा क्या कर रहा है, वर्ड में किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कंसोनेंट, यानी एक कंसोनेंट छोड़ के बाद क्या आ रहा है, छोड़कर क्या हमारा कह रहा है लास्ट में क्या है ई आया है ना। तो ई आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे इसे ए से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ए को हम क्या चीज से पढ़ेंगे ए से पढ़ेंगे, ठीक ना। और के से हम यहाँ पे क, तो हो गया बैक, ई को साइलेंट कर देना, ठीक ना, इस वक्त, ठीक ना। तो क्या हो गया बैक, जैसे आप लोग पढ़ेंगे एल ए टी ई लेट है, एच ए टी ई क्या पढ़ने से हैट है, सी ए के ई क्या पढ़ने से कैक, एम ए के ई क्या पढ़ने से मैक, एफ ए के ई क्या पढ़ने से फैक, बी एस एस ई क्या पढ़ने से बैस, डी ए टी ई क्या पढ़ने से डेट, एस एम ई क्या पढ़ने से सेम, आर ए के ई क्या पढ़ने से रैक। इस तरह से दोस्तों आप लोग समझ पाएंगे, इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं इंग्लिश को, ठीक ना। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे फिर देखिएगा रूल हमारा 3 क्या कह रहा है, ध्यान से आप लोग समझेंगे अपने मोबाइल के इस स्क्रीन पर, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा रूल हमारा 3 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को हम ओ से पढ़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इनका जो मात्रा होता है इस तरह से, देखिए यहाँ पे इनका जो मात्रा होता है इस तरह से अक्षर के बगल में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से सभी क्या, यहाँ पे ए के बाद डबल एल आए तो हम ए को हम ओ से पढ़े, ठीक ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या ए, तो ए को यानी ए के बाद क्या आ रहा है डबल एल, तो ए को हम ओ से पढ़ेंगे, और डबल ए से क्या हो गया ल, तो हो गया ऑल, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या ए से तो यहाँ पे क्या लिखना है स लिखना है आलस, तो और एम के लिए म, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बता रहा है ए के बाद डबल एल आए तो हम ए को हम ओ से पढ़ेंगे, नहीं ओ की मात्रा से पढ़ेंगे तो ओ हो गया, और डबल एल के लिए दोस्तों यहाँ पे ल, तो क्या हो गया स्मॉल। इस तरह दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या एफ ए डबल एल क्या पढ़ना है इसे फॉल,
TALL क्या पढ़ने से टॉल, BALL क्या पढ़ने से बॉल, है ना। यहाँ पे क्या HALL क्या पढ़ने से हॉल, CALL क्या पढ़ने से कॉल, STALL क्या पढ़ने से स्टॉल, WALL क्या पढ़ने से वॉल, यहाँ पे क्या MALL क्या पढ़ने से मॉल। इस तरह से दोस्तों आप लोग पढ़ सकते, ठीक ना। फिर हमारा रूल नंबर क्या कह रहा है 4, ध्यान से आप लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक ना। ध्यान से दोस्तों यहाँ पे देखिएगा रूल हमारा 4 क्या कर रहा है। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आया तो ए को हम आ से पढ़ते, ठीक ना, यानी आ की मात्रा से पढ़ेंगे, ठीक ना, आ की साउंड में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या BAR के, तो क्या पढ़ना है इसे बार का, जैसे आप देखिएगा बी से ब हो गया, है ना, और ए से यानी बी के बाद यहाँ पे रूल हमारा क्या कर रहा है, सुनिएगा तो ध्यान से। ए के बाद आ रहा है तो हम ए को क्या चीज़ से पढ़ेंगे, आ से, जैसे ए को हम यहाँ पे आ लिख देंगे और यहाँ पे अभी आर को अभी यानी आर को अभी प्रयोग नहीं करना, ठीक ना, और केस यहाँ पे कर लिखना है, फिर आर के लिए यहाँ पे रहो तो हो गया बार्क। इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। FARM क्या पढ़ने से फार्म, PAR के क्या पढ़ने से पार्क, DAR के क्या पढ़ने से डार्क, MAR के क्या पढ़ने से मार्क, CART क्या पढ़ने से काट, HARM क्या पढ़ने से हार्म, इसे आपको YARN क्या पढ़ने से यार्न। इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। फिर देखिए रूल 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से हमारा सेंटेंस क्या बता रहा है, रूल क्या बता रहा है, समझेंगे यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे रूल 5 क्या कह रहा है, जब ए के बाद ST या S के आए तो तब भी ए का उच्चारण आ से करते हैं। यहाँ पे देखिएगा लास्ट में दोस्तों यहाँ आप समझेंगे, देखिएगा यहाँ पे ए के बाद यानी ए के बाद ST या S के आए तो हम ए को हम आ से उच्चारण करेंगे, ठीक है, यानी पढ़ेंगे या लिखेंगे, है ना। तो जैसे उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पी से प लिख देना, है ना, प हो गया। और ये रूल क्या कहा है, ए के बाद ST या S के आए तो हम ए को आ से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा ST के यानी ए के बाद क्या आ रहा है, ST आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है, ST के बाद यानी ST आया तो अब ए का उच्चारण हम आ से करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम ए के लिए आग लिख देंगे, है ना, आ का उच्चारण इस तरह से करेंगे। फिर यहाँ पे ST के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस के लिए आधा सा और टी के लिए यहाँ पे ट, तो हो गया पास्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, समझ पा रहे बिल्कुल इस सही तरीके से, ठीक ना। तो यहाँ पे फिर क्या LAST क्या पढ़ने से लास्ट, MAS के क्या पढ़ने से मास्क, BAS के क्या पढ़ने से बास्क, है ना, TAS के क्या पढ़ने से टास्क, टास्क टास्क बनना, ठीक ना। यहाँ पे क्या FAST क्या पढ़ने से फर्स्ट, CAST क्या पढ़ने से कास्ट, FLAS के क्या पढ़ने से फ्लास्क, है ना। इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। ध्यान से आप लोग इन रूल को समझेंगे, है ना। फिर रूल नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग थोड़ा गौर से समझेंगे, है ना, ध्यान से आप लोग समझिएगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे दोस्तों रूल नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को हम ए से पढ़ते, ठीक ना, यानी देखिएगा यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे समझिएगा ए के बाद वाई आए तो हम ए को हम ए से पढ़ेंगे, ठीक ना। इस तरह से ए का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से बी के लिए यहाँ पे ब लिख देना, है ना। क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे बी के लिए ब, और यहाँ पे यानी देखिएगा ए के बाद क्या आ रहा है वाई, तो हम ए को क्या चीज से पढ़ते हैं, ए से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी तो ए का मात्रा लगाना तो क्या हो गया बे, वाई को हम साइलेंट कर देंगे, है ना, DAY तो हो गया बे, MAY हो गया में, DAY हो गया डे, PAY क्या हो गया दोस्तों पे, SAY से, LAY ले, WAY वे, RAY रे, PLAY प्ले, GAY हो गया गे, है ना। रूल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से आप लोग यहाँ पे समझेंगे, समझने का शब्द है, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों रूल नंबर 7 क्या कर रहा है हमारा, ध्यान से आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या, जब किसी वर्ड में ए आए और ए आई के बाद क्या है, जब किसी वर्ड में ए आए ए आई आए और ए आई के बाद एन या एल आए तो हम ए आई को ए से पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से पी से दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प लिख देना, है ना। और यहाँ पे क्या ए आई, तो ए आई के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, एन आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा शब्द क्या कहा रहा है कि ए आई के बाद एन या एल आए तो हम ए आई को हम ऐसे पढ़ेंगे, यानी ए से पढ़ेंगे, ठीक ना। यानी इनका जो मात्रा होता है इस तरह से आप लोग पहले भी समझे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम ए की मात्रा लगाएंगे ए आई के लिए और एन के लिए यहाँ पे न, तो हो गया पेन, है ना। ध्यान से आप लोग समझेंगे, ओके। जैसे उसी प्रकार यहाँ पे क्या बी, तो बी के लिए ब हो गया, बी के बाद क्या आ रहा है, यानी ए आई के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे ए आई के बाद क्या आ रहा है, एल या एन, एन या एल आए तो हम ए आई को क्या से पढ़ेंगे, यहाँ पे एल यानी ए से पढ़ेंगे, ना। तो ए लगा देना यहाँ पे और एल के लिए यहाँ पे ल, तो हो गया बेल। इस तरह से दोस्तों आप लोग जो ना पढ़ सकते हैं, ना। यहाँ पे क्या MAIN क्या पढ़ने से मेन, GAIN क्या पढ़ने से गेन, FAIL क्या पढ़ने से फेल,
RAIN क्या पढ़ने से रेन, ठीक ना। अब देखिए रूल 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग यहाँ पे थोड़ा गौर से समझेंगे। ओके, यहाँ आप देखिए रूल 8 हमारा क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ए को हम ए अ से पढ़ेंगे, यानी ए अ से पढ़ते हैं, है ना। यानी इनका जो मात्रा इस तरह से होता है, ए का आप लोग पढ़े हैं, ठीक ना, और अ हो गया, ठीक ना, इन दोनों जुटेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे समझेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या सी, तो सी के लिए दोस्तों यहाँ पे क, और यहाँ पे क्या ए के बाद RE आए तो हम ए को ए अ से पढ़ेंगे, नहीं ना, ए अ से इस तरह से लिखना, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे, है ना, ए के लिए, और आर के लिए दोस्तों यहाँ पे हो गया र, और ई को साइलेंट कर देना लास्ट में जब भी ई रहे, तो क्या करना है, इसे केयर हो गया। यहाँ पे फिर क्या है, मेयर, MARE मेयर, यहाँ पे क्या है, DARE देयर, LAYER क्या पढ़ना है, इसे लेयर, FARE फेयर, SHARE शेयर, इस तरह दोस्तों आप लोग पढ़ना, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग समझे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर आप वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, प्यारे दोस्तों चैनल पे नया तो चैनल को लेना है सब्सक्राइब, और ये वीडियो को अपने दोस्त से भी भेजेंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर दोस्तों आपको इससे आगे क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक ना।